बृजमोहन श्रीवास्तव। बृजमोहन जी, कुछ ये अभी हालांकि पता नहीं है कि एनसीपी एनडीए के साथ ही लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, और घोषणा पत्र पार्टियों का अलग अलग आएगा या महायुति का एक आएगा, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिए ना बृजमोहन जी। मानव जी, पहले तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से एनडीए के सबसे सक्रिय राजनीतिक दलों में से एक है, और महाराष्ट्र में महायुति के साथ हमारी तीनों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव प्रचार में और चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है। उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए, ये मैं स्पष्ट कर दूं। ठीक है। जहां तक बात घोषणा पत्र की है, तो उस घोषणा पत्र के लिए भी तीनों पार्टियों के जो हमारे प्रमुख नेता हैं वो उस प्रक्रिया में है, और घोषणा पत्र के पहले भी बहुत सारी ऐसी योजनाओं की घोषणा राज्य सरकार ने की है जो जनता को आकर्षित भी कर रही है, और जनता का इस बात पे भी विश्वास पैदा हो रहा है कि महायुति और एनडीए का नेतृत्व जो बात कहता है उसको पूरा करता है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता कभी नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है। अब जहां तक बात जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज जो वर्धा में कहा है, निश्चित रूप से उन्होंने सारी बातों को इंगित किया है जो वो करीब से देख रहे हैं। अभी भाई आनंद दुबे जी जिस प्रकार की अव्यवहारिक घोषणाओं की बात कर रहे थे, ये स्थिति जब भी निर्मित होती है जब उस पार्टी को ये विश्वास होता है कि हम सत्ता में आने वाले नहीं हैं, तभी ऐसी घोषणाएं की जाती हैं। वहीं आप देखिए महायुति की 4 गुना कर देंगे घोषणाएं की है, वो हमेशा व्यवहारिक घोषणाएं होती हैं जिनको कि हम वास्तविक रूप से हम उसको पूरा कर सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्य का मकसद क्या है? यही मकसद है कि ऐसे वर्गों के बारे में बात की जाए, ऐसे वर्गों को लाभ पहुंचाने की बात की जाए जो इस पूरी व्यवस्था में हमसे पीछे रह गए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले, चुनाव से 2 महीने 3 महीने पहले बृजमोहन जी इस तरह के योजनाओं को अनाउंस करना फिर लागू भी कर देना, क्या यह दिखाता नहीं है कि चुनाव हिलता हुआ नजर आया और इसीलिए ये घोषणा लागू करके जल्दी से लागू भी कर दी गई? नहीं मानक भाई, मैं इस बात से भी थोड़ा सा असहमत हूं। ये योजना पिछले 6 महीने से लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे लोकसभा के चुनाव के पहले, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन की घोषणा हो गई। उस घोषणा के तहत हम लोग उस समय कुछ नहीं कर सकते थे, तो जैसी चुनाव खत्म हुआ तत्काल उस योजना को लागू कर दिया। ओके, मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद का ये रिएक्शन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हम लोग पहले से प्रयास कर रहे थे। अच्छा, तभी तो आप देखिए ना, जिस दिन लोकसभा की चुनाव की घोषणा, जिस दिन चुनाव की रिजल्ट आते हैं तत्काल हमने उस योजना को लागू कर दिया। अच्छा, इसलिए संभव हो पाया कि हम लोग पहले से प्रयास कर रहे थे। हमारी योजना पूरी तैयार थी। आनंद दुबे बोलिए, क्या कह रहे हैं? मानक भाई, हमें कह रहे हैं कि अगर हम अपनी माताओं बहनों को हर महीने 8,000 रुपए देने के बारे में सोच रहे हैं तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बृजमोहन जी को यह व्यवहारिक नहीं लग रहा है। क्योंकि व्यवहारिक इसलिए आपको नहीं लग रहा है क्योंकि उस लेवल की सोच नहीं है, उस लेवल की सोच नहीं है आपकी पार्टी की, आपकी इच्छा नहीं है, आप सम्मान नहीं करते माताओं बहनों की। वरना आप कहते कि हाँ, विपक्ष में बैठे लोग जो मांग कर रहे हैं वो जायज है। बहुत दुख होता है 2,000 रुपए में किसी घर चलता है। बृजमोहन जी एक सेकंड रुकिएगा, बृजमोहन जी एक सेकंड। आनंद दुबे, आपने कह तो दिया 8,000 देंगे, पैसा कहां से लाएंगे? और अभी 2.5 साल पहले तक तो आप ही की सरकार थी ना, तब क्यों नहीं दिए? 2,000 ही दे देते। मैं वही कह रहा हूं कि हमारी जब नहीं, मैं बता रहा हूं, हमारी जब सरकार थी तो सरकार की क्या स्थिति थी देश में? पूरे देश में कोरोना था, सब उसमें लगे हुए थे। जब हम कुछ करने की स्थिति में आए, इन्होंने धोखा देके सरकार गिरा दी, पीठ पे छुरा भोग दिया, हमारे साथ रह के अर्थ मंत्रालय संभालते हुए धीरे से भाग निकले। 8,000 रुपए के पैसे कहां से लाएंगे? 8,000 रुपए हर महिला को देने के लिए रुपया कहां से लाएंगे? लाएंगे खून पसीने से लाएंगे, मेहनत करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, टैक्स लाएंगे, बहुत सारी योजनाएं लाएंगे, बहुत सारे रोजगार और इंडस्ट्री लाएंगे, बहुत सारे विदेशी। बृजमोहन जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। बृजमोहन जी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे खनिज चीजों को लाएंगे। ओके, बृजमोहन जी बोलिए। मेरा कहना यह है कि जब सोचना है तो बड़ा सोचना चाहिए था, उसमें भी कर्मठ था, उसमें भी इतना छोटा। और जब सोच ही रहे हैं तो कहना चाहिए था हम तो लाख रुपए रोज महीने देंगे, खाली 8,000 तक क्यों रहते हैं फिर आप? क्योंकि इनको मालूम है ये आप सोच सकते हो, यही जुमलेबाजी हो पाएगी, यही जुमलेबाजी मालूम है, यही प्रधानमंत्री जी ने शुरू की और आप लोग फॉलो कर रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल, अच्छे महाराष्ट्र में मानक जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और बीजेपी की सरकार, महायुति की सरकार वहां पे बनने जा रही है।
हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम लोग जनता से जो वायदे किए उनको हम लोग पूरा करेंगे। ओके, एक मिनट बृजमोहन जी, एक सेकंड इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं बृजमोहन जी, इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं बृजमोहन जी। आप ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में महायुति का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे चुनाव में? वो देश के प्रधानमंत्री, हम लोगों के नेता हैं। हमारे लिए तो हमेशा हम लोग सब कुछ बहुत बढ़िया, आप बोलिए तो